इस्लामाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर के बाद 3 जजेस आज से काम शुरू करेंगे। तीनों जजेस को कोर्ट रूम अलॉट नामों की तख्तियां लगा दी गईं। जस्टिस सरफराज टोगर के पास 3, जस्टिस मोहम्मद आसिफ के पास आज 2 केसेस मुकर्रर हैं। सुबह से 3 जजेस के इस्लामाबाद हाईकोर्ट तबादले पर वकला की हड़ताल। इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से अदालतों का बायकॉट। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज कोयटा का 1 रोज़ा दौरा करेंगे। अमन और अमान से मुतालिक इजलास की सदारत करेंगे। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की रोकथाम समेत दीगर उमूर ज़ेरे गौर आएंगे। ज़िला कुरम में क़याम के लिए फ़रीक़ैन का दूसरा अहम जिरगा आज पेशावर में होगा। कुरम फ़रीक़ैन मसले को हल करने के लिए खुद बैठने पर मुत्तफ़िक हो गए। जिरगे में फ़रीक़ैन के अमायदीन शरीक होंगे। ज़राए के मुताबिक क़याम पर तफसीली गुफ्तगू और अमायदीन को करीब लाने की कोशिश होगी। कुरम अमायदीन की इतवार को इस्लामाबाद में अहम बैठक हुई थी। कराची की बंदरगाहों की अरबों रुपए की जमीनों पर कब्जे। KPT के 1448 और पोर्ट कासिम के 30 एकड़ पर तजावुजात हैं। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक गैर कानूनी कब्जा शुदा जमीन पर हुक्मरान जमातों से ताल्लुक रखने वाले बाद सियासतदानों की मुबैना आशीर्वाद से तजावुजात कायम हैं, जबकि वफाक की तकरीबन 350 एकड़ अराजी पर सिंध हुकूमत काबिज है। साहिली पट्टी से जुड़ी इंतहाई महंगी जमीनें तजावुजात और तबाहाली का शिकार हैं। यहाँ कोई मौशी सरगर्मी नहीं हो रही। वज़ारत दिफा के ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म को तफसीलात से आगाह कर दिया गया। वज़ीर आज़म के मंजूर शुदा असर नौ बहाली प्लान में सिंध रेंजर्स और बाज़ दीगर हुक्काम को ज़मीनें वागुजार कराने का काम सौंप दिया गया। अमरीकी सदर ट्रंप ने कनाडा को एक बार फिर अमरीका की 41वीं रियासत बनाने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। कहा, इस सूरत में कनाडा के पास बेहतर फौजी तहफ़्फ़ुज़ होगा और इस पर कोई टैरिफ भी नहीं होगा। ट्रंप ने कहा कि मैं कनाडा से किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं, हम क्यों कनाडा को सब्सिडी देने के लिए सैकड़ों अरब डॉलर अदा करते हैं। अमरीका बकलमंदी के साथ चलाया जा रहा है। गुज़श्ता रोज़ अमरीकी सदर ने कनाडा, चीन और मैक्सिको से दरामदात पर टैरिफ आयद किया, जिस पर कनाडा ने जवाबी टैरिफ और चीन ने WTO जाने का ऐलान किया। मैक्सिको का आज अमरीका के खिलाफ जवाबी टैरिफ का ऐलान मुतवक्किल। ज़िला कुर्रम के फ़रीक़ैन मसले को हल करने के लिए खुद बैठने पर मुत्तफ़िक हो गए। फ़रीक़ैन के दरमियान अहम बैठक आज पेशावर में होगी। जरगे में फ़रीक़ैन के अमायदीन शरीक होंगे। इतवार को इस्लामाबाद में आम जरगे में सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल की रोकथाम पर गुफ्तगू हुई। जरगे के रुकन सैयद सज्जाद के मुताबिक अमायदीन को करीब लाने की कोशिश की है। ज़िला कुर्रम में मज़ीद 4 बंकर्स गिरा दिए गए। आम मुआहदे के तहत गिराए गए बंकर्स की तादाद 22 हो गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज कोयटा का 1 रोज़ा दौरा करेंगे। अमन और अमान से मुतालिक इजलास की सदारत करेंगे। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की रोकथाम समेत दीगर उमूर ज़ेरे गौर आएंगे। डेरा इस्माइल खान के इलाके दराबद में फायरिंग से 4 लेवीज एहलकारों के कत्ल की तहकीकात का आगाज। बलूचिस्तान हुकूमत ने 3 रुकनी तहकीकाती ट्राइब्यूनल कायम कर दिया। कमिश्नर कोयटा हमजा शफकात तहकीकाती ट्राइब्यूनल के सरबराह होंगे। ट्राइब्यूनल वाक़े में जिम्मेदारों के गफलत के जिम्मेदारों का तयन करके 7 रोज़ में रिपोर्ट पेश की जाएगी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने खत लिखने वाले 5 साथी जजेस की राय से इतफाक नहीं किया। पाकिस्तान की 3 दीगर हाईकोर्ट से ट्रांसफर होने वाले 3 जजों का नाम नए हफ्ते की कॉज लिस्ट में शामिल कर लिया गया। लाहौर हाईकोर्ट से आने वाले जस्टिस सरफराज टोगर सीनियर जज के लिए मखसूस बेंच नंबर 2 में शामिल हैं। इससे पहले बेंच 2 की सरबराही करने वाले जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी आज से इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बेंच नंबर 3 की सरबराही करेंगे। सिंगल बेंचेस की फहरिस्त में भी जस्टिस सरफराज टोगर का नाम दूसरे और जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी का नाम तीसरे नंबर पर मौजूद है। सिंध हाईकोर्ट से आने वाले जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो 9वें और बलूचिस्तान हाईकोर्ट से आने वाले जस्टिस आसिफ 11वें नंबर पर मौजूद। 3 रोज़ पहले इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 5 जजेस ने अपने खत में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि ट्रांसफ़र जजेस को नया हल्फ लेना होगा और इनकी सीनियरिटी भी उसी दिन शुमार होगी। 5 जजेस का कहना था कि अगर इस तरीके को नज़रअंदाज किया तो ये आइन से धोखा होगा। इस्लामाबाद की वकालत तंजीमों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दूसरी हाई कोर्ट के 3 जजेस के तबादले को मुस्तरद कर दिया। आज इस्लामाबाद की तमाम अदालतों की कार्रवाई के बॉयकॉट का ऐलान।
इस्लामाबाद बार काउंसिल के नायब सदर अली मुबासी की इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के नुमाइंदों के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कराची बार एसोसिएशन का भी आज अदालती उमूर के बॉयकॉट का ऐलान। जजों के तबादले पर सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तारीफ। कहा, जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनाई गई तो उसमें हर हाई कोर्ट से एक जज लेने की तजवीज़ थी। बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार की जानिब से भी जजों के तबादले की तारीफ। बार के सदर अताउल्लाह लांगो ने कहा कि आइन के आर्टिकल 200 के तहत सदर को एक हाई कोर्ट के जज का दूसरे हाई कोर्ट के जज के तौर पर तबादला करने का हक हासिल है। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर फान सिद्दीकी ने कहा है कि आला अदलिया के तमाम जज साहिबान ने आइन पाकिस्तान की पासदारी का हल्फ उठा रखा है। सोशल मीडिया पर एक बयान में फान सिद्दीकी ने सवाल उठाया कि क्या आर्टिकल 200 आइन का हिस्सा नहीं। आर्टिकल 200 कहता है कि सदर किसी भी जज का एक से दूसरी हाई कोर्ट में तबादला कर सकते हैं। उसके लिए मुतालिका जज की मर्जी ज़रूरी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान और दोनों मुतालिका हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस से भी मुशावरत ज़रूरी है। किसको तरजीह दी जाए, इस बात से आइनी शिक को या किसी ख़त को। लाहौर समेत वस्ती पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आज भी धुंध का राज। सियालकोट में शदीद धुंध से फ्लाइट ऑपरेशंस मुतासर। कुवैत से सियालकोट की परवाज PK 240 को लाहौर उतार लिया गया। लाहौर सियालकोट M11 ट्रैफिक के लिए बंद। M2 और M3 कौमी शाहराहों पर भी ट्रैफिक मुतासर। 5 IPPs की बंदिश के असरात शुरू होने के करीब। बिजली तकसीमकार कंपनीज अब बिजली सस्ती करना चाहती है। बिजली कंपनीज इस सहमाही एडजस्टमेंट के तहत 52 अरब रुपए से ज़्यादा का रिलीफ आवाम को मुंतकिल करने के लिए नेपरा को दरख्वास्तें जमा करवा दी। नेपरा 12 फरवरी को दरख्वास्तों की समाअत करेगा। जो भी फैसला हुआ कराची समेत मुल्क भर के सारिफीन के लिए होगा। कराची नेशनल हाईवे बच्चा झील के करीब ट्रक और मोटरसाइकिल की टक्कर। मोटरसाइकिल सवार एक शख्स जान बहक, दूसरा जख्मी, ट्रक ड्राइवर फरार। कोयटा जिले इंतजामिया का छोटे पेट्रोल पंपों के खिलाफ क्रैकडाउन। 75 पेट्रोल पंप सील करके सामान जब्त कर लिया। 30 पेट्रोल पंप मालिकान गिरफ्तार। खैरपुर गंबट थाने में पुलिस हिरासत में नौजवान ने मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली। SHO और हेड मुहर्रर समेत 4 एहलकारों पर मुकदमा दर्ज। मुतनाज़ पैका तरमीमी बिल के खिलाफ PFUJ की कॉल पर मुल्तान, बोरेवाला, जहानिया और जनूबी वज़ीरिस्तान में एहतजाज। मुज़ाहिरीन का मुतनाज़ कानून वापस लेने का मुतालबा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक ने एक बयान में कहा है कि पैका कानून पर नुमाइंदा मीडिया तंजीमों से मुशावरत की जाए। ट्राइब्यूनल्स के फैसलों के खिलाफ अपील का हक हाई कोर्ट को दिया जाए। याद रहे, कवानीन की छड़ी हमेशा वक्त बदलने के साथ उसे बनाने वालों के खिलाफ इस्तेमाल होती है। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा है कि पीपल्स पार्टी मुतनाज़ पैका एक्ट तरामीम में बराबर की शरीक है। पीपल्स पार्टी ने मुतनाज़ पैका एक्ट के हक में वोट दिया। सदर जरदारी के दस्तखत के बाद ये बिल बाकायदा कानून बना। पीपल्स पार्टी एक्ट की मुखालिफत करके दोगलेपन का मुजाहरा ना करे। असद कैसर ने कहा कि मुतनाज़ पैका एक्ट के जरिए आज़ादी इजहार पर पाबंदी लगाई गई। 8 फरवरी को मुतनाज़ पैका एक्ट के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। कराची एयरपोर्ट पर कस्टम्स की कार्रवाई। मोबाइल फ़ोन की स्मगलिंग की कोशिश नाकाम। डेप्यूटी कलेक्टर कस्टम के मुताबिक थाईलैंड से आने वाले 2 मुसाफिरों से 23 मोबाइल फ़ोन बरामद कर लिए गए। बरामद मोबाइल फ़ोन की मालियत 35 लाख रुपए है। इसराइली फ़ौज का मकबूजा मगरबी किनारे में ऑपरेशन जनीन पनाहगज़ीन कैंप में धमाकों से 20 मकानात तबाह। इसराइली फायरिंग से 16 साला लड़के समेत 6 फ़लस्तीनी शहीद। गजा जंग बंदी माहिदे की भी खिलाफ वर्जी। वसी गजा में गाड़ी पर फ़ज़ाई हमला, 4 फ़लस्तीनी ज़ख्मी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू अमरीका रवाना। रवानगी से पहले कहा, मशरक़ वुस्ता का नक्शा तब्दील कर दिया, अब सदर ट्रम्प के साथ मिलकर मज़ीद बेहतरी लाएंगे। रूसी खबर एजेंसी के मुताबिक हमास वक्त मॉस्को में आज रूसी हुक्काम से मुलाकात करेगा।
हिजबुल्लाह के शहीद सरबराह हसन नसरुल्लाह की तदफीन 23 फरवरी को लेबनान में करने का ऐलान। सेक्रेटरी जनरल हिजबुल्लाह नईम कासिम का कहना है कि हसन नसरुल्लाह और हाशिम सफ़ीउद्दीन की नमाज जनाजा बड़े अवामी इज्तिमा में अदा की जाएगी। हाशिम सफ़ीउद्दीन की बतौर हिजबुल्लाह सेक्रेटरी जनरल के ओहदे के साथ तदफीन की जाएगी। इसराइली फ़ौज ने हिजबुल्लाह रहनुमा हसन नसरुल्लाह को 27 सितंबर को बैरूत में हमले में शहीद कर दिया था। हसन नसरुल्लाह के बाद नामजद किए जाने वाले हाशिम सफ़ीउद्दीन को भी इसराइली फ़ौज ने एक हफ्ते बाद शहीद कर दिया था। इसराइल लेबनान जंग के बायस शहीद हसन नसरुल्लाह और हाशिम सफ़ीउद्दीन की अमानतन तदफीन की गई थी। पनामा के सदर की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से पनामा सिटी से मुलाकात। पनामा सदर का कहना है कि मार्को रूबियो से पनामा कैनाल के नज़दीक चीनी बंदरगाहों के मामले पर बातचीत हुई। पनामा कैनाल की खुद मुख्तारी ज़ेर बहस नहीं आई। पनामा कैनाल पनामा के ज़ेर इंतज़ाम है और रहेगी। शाहराह रेशम पर पनामा चीन माहिदे की तजदीद नहीं करेंगे। शाहराह रेशम पर पनामा और चीन के दरमियान माहिदा जल्द ख़त्म किया जा सकता है। शाम के अबूरी सदर अहमद अशरा की रियाद में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। इलाकाई और शाम की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। और इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर सिटी को इबरतनाक शिकस्त। आर्सेनल ने 5 के मुकाबले में 1 गोल से शिकस्त दे दी। एक और मैच में क्रिस्टल पैलेस ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को 0 के मुकाबले में 2 गोल से हराया।